राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो कल होगा शुक्र की राशि का राशि परिवर्तन। तो जैसे कि शुक्र देव मेष राशि में चल रहे हैं, कल 29 जून को वह शाम के टाइम 6 बजे के करीब वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 जुलाई तक इस राशि में रहेंगे। उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल की राशि मेष को छोड़कर शुक्र अपनी वृषभ राशि जो इनकी शुक्र देव की है इसमें प्रवेश कर देंगे। तो शुक्र जो है एक नई ऊर्जा को जन्म देते हैं और पारदर्शिता सत्यता को भी बताते हैं। ये अगर शुक्र अच्छे हैं तो सौंदर्य का भी इनको प्रतीक माना जाता है। शुक्र ग्रह के कारण ही हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्रभावित होती हैं और जीवन में आराम, मान सम्मान, शारीरिक और मानसिक सुख जो होता है शुक्र देव की कृपा से ही प्राप्त होता है। जातक की कुंडली में राहु केतु मंगल जैसे कुछ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव नहीं होते तो ही शुक्र देव अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र के शुभ प्रभाव से सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुक्र को सभी ग्रहों में सबसे चमकदार ग्रह माना जाता है। चूंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है इसलिए कुंडली में इसकी अच्छी स्थिति से जातकों को जीवन में नई सुख सुविधाएं मिलती हैं। ज्योतिष में शुक्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। शुक्र या वीनस भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको स्त्री ग्रह माना गया है। वैसे ये नहीं कि स्त्री ग्रह मतलब माना गया है इसको स्त्री ग्रह। यह वृषभ और तुला के स्वामी है। शुक्र लाभ के साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी कारक होता है। व्यक्ति की कलात्मकता का भी विकास होता है। किसी की कुंडली में यह ग्रह कमजोर अगर होता है या मजबूत होता है तो दोनों ही तरह से प्रभाव देता है। तो शुक्र के पास देखो जो शुक्राचार्य भी बोलते हैं, शॉर्ट में शुक्र बोलते हैं, इनके पास संजीवनी भी बूटी है, मतलब मृत को जैसे जीवित करना। ये इनको भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। जॉब और बिजनेस से संबंधित परेशानियां भी दूर हो जाते हैं शुक्र अगर अच्छे हैं। जॉब बदलने का अगर विचार मन में होता है तो और भी अच्छी जॉब जैसे मिल जाती है। व्यवहार में सौम्यता रहती है। प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। शुक्र के देखो अगर उपाय करना चाहें, जैसे किसी की कुंडली में कमजोर है तो माँ लक्ष्मी देवी जी की पूजा करनी चाहिए। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को, कौओं को, कुत्तों को वगैरह डाल दूँ थोड़ा, या अपने भोजन में से नहीं दो अलग से भी दे दो तो भी अच्छा माना जाता है। श्री सूक्त का पाठ भी करना चाहिए अगर शुक्र को मजबूत करना है। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद दही, खीर, इस तरह से चांदी, चावल, इन चीज़ों का विधान किया जाता है। अब इनका 12 राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्रदेव का। मेष राशि, नौकरी पेशा जातकों को अधिकारियों की तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम के सिलसिले में विदेश यात्रा पर जाने के योग बन रहा है। गोचर काल में पैसे कमाने में सफल होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वृषभ राशि, जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बड़े निर्णय आसानी से ले लेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छी सफलता मिलेगी। कानूनी मामलों में गोचर काल फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि, आप साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए योजना टला दें और आपका सुझाव आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ रह सकता है। कर्क राशि, तो कर्क राशि वालों के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और कई इनको धन कमाने के मौके मिलेंगे लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। और जो लाइफ है, दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ, उसमें कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि, आर्थिक लाभ के तो योग बनेंगे लेकिन पारिवारिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। और कन्या राशि, नया वाहन या मकान खरीद सकते हैं। साथ ही घर से शादी विवाह जैसा कोई शुभ कार्य हो सकता है। और इस टाइम मन होगा कि कोई बिजनेस अपना खोल लें और उसमें अगर तुम अपना बिजनेस खोलते हो तो उसमें सफलता भी मिल सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सोच समझ के करें। तुला राशि, करियर के अच्छे मुकाम पर पहुंचकर संतुष्टि मिलेगी और कार्यस्थल पर अधिकारियों की वजह से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी और अटका धन प्राप्त हो सकता है। क्योंकि शुक्रदेव को तुला राशि के भी स्वामी है तो तुला राशि वालों के लिए भी सही बता रहे हैं इसमें। वृश्चिक राशि, भाग्य व पिता का पूरा सहयोग मिलेगा।
जिससे आपके हुए कार्य, सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। करियर में भाग्य का साथ मिलने से अच्छा धन होगा। कहीं शेयर मार्केट में इस समय अगर धन लगाना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। धनु राशि, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है, अन्यथा धन की हानि का आशंका बन रही है। किसी को उधार ना दें, उधार इस टाइम दोगे तो पैसे मिलना मुश्किल है। काम की वजह से विदेश भी जाना पड़ सकता है। मकर राशि, काम की वजह से विदेश भी जाना पड़ सकता है। इस अवधि में भाई बहनों के साथ रिश्ते मजबूत भी हो सकते हैं अगर आपका जाना आना अगर उनसे है। और परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले आपका कार्य अपनी नौकरी में अपना कार्य ईमानदारी से करें। आर्थिक लाभ के भी योग बन रहे हैं। कुंभ राशि, पैतृक संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी गलतफहमी की वजह से बड़ा विवाद हो सकता है। व्यापार में आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो सकती है। मीन राशि, नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे और भाग्य का साथ मिलने से आमदनी में भी अच्छी वृद्धि होगी और कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है। नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। और मीन राशि वाले देखो बहुत दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ दयालु भी होते हैं और कुछ कठोर भी होते हैं। और मीन राशि वालों के लिए देखो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। एकाग्रता तो अपने मतलब अधिकतर वॉक का नियम बनाएं, मेडिटेशन करें और मस्त रहें, व्यस्त रहें। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।